अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू टीवी। जैसे कि आपके यहाँ खिदमत में हाजिर होता हूँ और बलूचिस्तान के बारे में खबरें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। बलूचिस्तान में जो हकीकी मजलूम है और जो मजलूम बहन भाई हैं, जैसे कि आ, उनका आवाज़ बनकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे अर्ज़े मुल्क और प्यारे वतन में जो ये आ, सिलसिला चलता आ रहा है, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सूबे दोनों जो है, इनमें जो है काफ़ी लोग मुतासर हो चुके हैं। इनमें जो है मार धाड़ का सिलसिला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके वहाँ से और वो बलूचिस्तान के सिवाय मां सरदारों के, तो ये सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है। इसी हवाले से जो है इंसानी हुकूक के मेंबर और मिसिंग पर्सन के लिए मुतहर्रिक आवाज़ बनने वाली डॉक्टर माहिन बलोच इंसानी हुकूक के और अमल बरदारों तक आवाज़ पहुँचाने की और मिसिंग पर्सन को आज़ाद दिलवाने की कोशिश में मसरूफ़ अमल है। हम देख रहे थे तो हमारे इंटरनेशनल मीडिया में माहिर बलोच के ऊपर तनकीद की जा रही थी कि माहिर बलोच ने पंजाबियों के कत्ल पे मजम्मत नहीं किया। हालांकि आपको ये लोग नहीं कहना चाहिए, अल्फाज नहीं निकालने चाहिए कि फलां पंजाबी है, फलां सिंधी है, फलां पख्तून है, फलां बलोच है। हम सारे एक ही मुल्क पाकिस्तान के रहवासी हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है सूबा पंजाब का रहने वाला, सूबा बलूचिस्तान का रहने वाला और सूबा सिंध का रहने वाला, सूबा खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला, ये ज़रूर हो सकता है। ऐसा नहीं करो कि ये पंजाबी फलाना पंजाब के रहने वालों को बलोचों ने टारगेट किया, सिंध के रहने वालों को बलोचों ने टारगेट किया। आप कौम परस्ती, फ़िरका परस्ती आप फैला रहे हो, ये नहीं फैलाना चाहिए। तो उसके बाद जो है डॉक्टर माहिर बलोच मैदान अमल में आई। ट्विटर में और फेसबुक अकाउंट्स और अपने पेजेस में माहिर बलोच ने पुरजोर मजम्मत की। जो सानिया बलूचिस्तान, हम तो उसको सानिया बलूचिस्तान कहते हैं, जैसे कि दहशत गर्दों उन्हें दिन दिहाड़े जो है खवलनाक वाक़या पेश किया। जो रेलवे का पुल था उसको धमाके से उड़ाया और गाड़ियों से ड्राइवरों को उतार उतार के उनको मारा और काफ़ी ऐसे मुसाफिरों के नुकसानात किए गए। और हमारे जो जवान थे फौजी लेवीज एहलकारों को मारा और पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाया। तो इसका माहिर बलोच ने पुरजोर मजम्मत किया और इसी हवाले से माहिर बलोच ने एक अपने जारी करदा बयान में कहा है कि उसके बाद जो है जिसके लिए माहिर बलोच का आवाज़ बन रही है और माहिर बलोच जिसका आवाज़ पुरजोर उठाती है, उसी हवाले से उन मिसिंग पर्सन और मशक़शुदा लाशें मिलना जो है तेज़ी से शुरू हो गई है। माहिर बलोच का ये कहना था कि अभी 8 से 10 मशक़शुदा लाशें बरामद हुई हैं। वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ये मिलना शुरू हो गई, तेज़ी से ये लाशें मिल रहे हैं मिसिंग पर्सन के, जो उनको मिसिंग पर्सन करके फिर उनको मार कर फेंका जाता है। इसी हवाले से ये भी खदशात का इज़हार माहिर बलोच ने किया। माहिर बलोच ने एक जुर्रतमंदाना और एक
गैरत मंदाना एक बयान जारी किया, जिसमें मारिक बलोच ने कहा कि जिस जिस इलाके के लोग शहीद हो गए दहशतगर्दों के हाथों, बीएलए के हाथों, बीएलए दहशतगर्द है, ये किसी जो है इसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा पूरे पाकिस्तान, बल्कि गैर मुल्की भी दहशतगर्दाना और दहशतगर्द लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसी हवाले से मारिक बलोच ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि जिस इलाके में वो शहीद हो गए हैं उन इलाके में मैं जाऊंगा, वहाँ उनका ताज़ियत भी करूंगा, उनके आबा व अजदाद और उनके लवाकिन के पास मैं जाकर बैठूंगा, उनके गम में बराबर का शरीक हूँगा। जो बलूचिस्तान में जैसा ये सानिया पेश आया, इस साने के हवाले से मैं उनके घर जाकर बैठकर और उनसे इज़हार ताज़ियत करूँगा और मैं उनके गम में बराबर का शरीक हूँ। इस घटिया हरकत और बेगुनाह लोगों के मारने पर मैं जो है पुरजोर इनका मजम्मत करता हूँ। और इसी हवाले से और भी बातें हैं आप तक पहुँचानी है, जैसे कि ये भी खबरें गर्दिश दे रहे आ रहे हैं कि वज़ीर आला जो है सरफराज बुगटी वो नाकाम हो गया है अमन अमान करवाने में। इसके तबादले, इसको हटाने के लिए भी खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, जैसे कि सरफराज बगुलजई, ये अच्छी खबर है कि वो भी पहाड़ों पर था, 100 से ज़ायद लोगों के साथ सरफराज बगुलजई ने जो है हथियार डाल दिए हैं, वो कौमी धारे में आ गया है। और अभी कल उन्होंने जियो में इंटरव्यू भी दिया। सरफराज बगुलजई ये कह रहा था कि हमें उकसाया जाता है, और जियो में उसका बयान हुआ कि आप कैसे पहाड़ों पर चले गए। उन्होंने बोला कि जब नवाब अकबर खान बुगटी का कत्ल हुआ, इसी जज्बे में हम गए, फिर उन इदारों ने भी माना ये गलत हुआ नवाब अकबर खान बुगटी का कत्ल। उसके बाद जो है उसने यही बोला कि हम जाते हैं पहाड़ों पर, फिर वापसी का रास्ता नहीं है, इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए, ताकि जो जो लोग पहाड़ों के ऊपर हैं, वो बेजार हैं, वो वापस आने के लिए तैयार हैं। आम माफ़ी का ऐलान किया जाए ताकि वो लोग, उनका रास्ता साफ हो जाए और वो भी वापस आ सके और अपने घरों में सुकून सी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये सरफराज बगुलजई ने अच्छी बात की। हुकूमत को चाहिए कि आम माफ़ी का ऐलान करे जो पहाड़ों पर है, जिनको आना, जो लोग आना चाहते हैं, यही उनका उसको यही डर है कि हम जाएंगे, हम मारे जाएंगे, उसके बाद जो है हम यहीं से अच्छा है ये यहाँ से लड़ रहे मरेंगे तो वैसे भी। तो हुकूमत को आम माफ़ी का ऐलान देना चाहिए, जो पहाड़ों पर है उनको बुलाना चाहिए, किसी न किसी तरीके से उनको आम माफ़ी देकर किसी रोज़गार में लाया जाए, उनको उनके जो है ज़िंदगियाँ सही से गुजरें। और बलूचिस्तान में जो है मिसिंग पर्सन का मामला, ये भी ख़त्म होना चाहिए। तो बलूचिस्तान खुशहाली के रास्ते पर गामजन होगा, है भी सही, लेकिन ये बंद होना चाहिए मिसिंग पर्सन। और बलोची और सिंधी और पठान की तकसीम भी बंद की जाए, ताकि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक हैं, हम एक ही पाकिस्तान में रह रहे हैं। हाँ, हमारे ज़बानें अलग हैं, हमारी कौमें अलग हैं, लेकिन हैं भाई, एक ही सूबे, एक ही छतरी के नीचे रहने वाले सारे हम इस वतन अजीज़ के जो है बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। इसी वतन अजीज़ के जो है रहने वाले हैं, चाहे बलोच हो, सिंधी हो, पख्तून हो और पंजाबी हो, ये सारे हम भाई हैं, एक दूसरे से
ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی چاہیے کہ اس تفرق کو ختم کرنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنے میزبان آدم شبانی کو پھر ملیں گے اگلے لوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔